कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन पर लगाया आरोप, भाजपा को लिया आड़े हाथों, चुनाव आयोग शिकायत करने की कही बात। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री यादविंद्र सिंह बुंदेला, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नवीन साहू एवं कांग्रेस की प्रदेश सचिव किरण अहिरवार मौजूदगी में। प्रेस वार्ता में कांग्रेस पूर्व मंत्री यादविंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा की सरकार कांग्रेसियों पर दबाव बनाकर चुनाव जीतना चाहती है। नगरीय निकाय चुनाव में अनेक रूप से कांग्रेसियों पर दबाव बनाया जा रहा है और कांग्रेस के उम्मीदवारों को जबरन दबाव बनाकर चुनाव से भटकाया जा रहा है। पूर्व मंत्री यादविंद्र सिंह बुंदेला ने कहा कि करीब 60 कांग्रेसियों पर अनैतिक रूप से 188 की कार्रवाई की गई, जो लोकतंत्र के हित में नहीं है। जहां भाजपा की सरकार लगातार अनैतिक नीतियों के साथ चुनाव लड़ रही है और कांग्रेसियों पर मामला दर्ज किया जा रहा है। पूर्व मंत्री यादविंद्र सिंह ने पुलिस प्रशासन पर भी तमाम आरोप लगाए हैं और कहा है कि पुलिस प्रशासन भी जिले का दबाव में काम कर रही है, जो निष्पक्ष काम नहीं कर रहा। वही कांग्रेसी नेता पार्षद प्रत्याशी लक्ष्मण रेखवार ने कहा कि उनके पास नंबर 1 की संपत्ति है, लेकिन उनके ऊपर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा राजनीतिक द्वेष भावना के चलते EOW का छापा पड़वाया गया। लक्ष्मण रेखवार ने भाजपा के बड़े नेताओं पर आरोप लगाया है और कहा है कि भाजपा के नेता मनभेद और मतभेद दोनों का काम कर रहे हैं और इसी के साथ चुनाव जीतना चाहते हैं। जिला अध्यक्ष नवीन साहू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के साथ अनैतिक दबाव बनाकर अपने पक्ष में भाजपा चुनाव लड़ रही है और जबकि जीत कांग्रेस की ही होगी। इस प्रकार के तमाम आरोप कांग्रेसियों ने भाजपा के नेताओं और भाजपा की सरकार पर लगाते हुए कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है। इन मुद्दों को लेकर कई आरोप लगाए गए हैं। टीकमगढ़ से संतोष कुशवाहा की रिपोर्ट। सरकार और एक मिनट नवीन और मध्य प्रदेश की सरकार और स्थानीय प्रशासन जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर दमनचक्र चला रहा है, चुनाव नज़दीक है और चुनाव में हम लोग फार्म भर चुके हैं, चाहे पंचायतों के, चाहे नगर पालिका के, चाहे नगर पंचायतों के, और पुलिस जो है एक तरफा कार्रवाई कर रही है। पुलिस जो है निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है। उसके खिलाफ हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और अगर ये क्रम इनने बंद नहीं किया तो हम लोग जो है प्रोटेस्ट करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है 20 साल में हर वार्ड में अपने उम्मीदवार नहीं उतार पाए। इस वार्ड के तो 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास हर वार्ड में उम्मीदवार ही नहीं है। 1 नंबर वार्ड में उनके पास उम्मीदवार नहीं है, 2 नंबर वार्ड में उनके पास उम्मीदवार, 3 नंबर के 3 उम्मीदवार। इनके खिलाफ पता ही नहीं है कौन लड़ रहा है, तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार खड़े करे हैं। उनके पास 27 वार्डों के उम्मीदवार नहीं थे और उन्हें निष्पक्ष चुनाव कराना था, वो अपने तरीके से चुनाव लड़ते। हमारे प्रत्याशी को खरीदने की क्या आवश्यकता थी उनको? आप चेहरा देख लो, 1 नंबर से हम खड़े कर रहे हैं आपके सामने। हमारा प्रत्याशी सबल है कि उनका प्रत्याशी सबल है? आप खड़ा कर लो एक तरफ से। क्या कारण बता रहे हैं, आपका मदद देगा है तो आपने क्या उसको संभाल नहीं पाए कि आपकी पार्टी में हम नहीं दिखा पाए कि हम आपके साथ खड़े हैं, विश्वास नहीं कर पाए? क्या कारण? देखो ऐसा है कि वो आदमी बहुत अमीर तो है नहीं, गरीब पृष्ठभूमि का आदमी। उनके पिताजी 2 पीढ़ी से जो है हमारे परिवार से जुड़े हैं। हमारी जो प्रेस थी कटरा बाजार में, उस पर बैठ के उनके पिता जो है ट्रेलरिंग का काम करते थे, झांसी वाले मास्टर, और हमारा बहुत विश्वसनीय आदमी था। बेचारा किसी दुकान पे जो है कंपाउंडरी का काम करके जो है अपना खर्चा चलाता है। उसके ऊपर हो सकता है कि उसके मालिक से दबाव डल गया हो सकता है किसी और बात से दबाव डल गया हो पैसे का भी दबाव उसके ऊपर हो सकता है। हमारे पास जो खबर है कि 2 लाख रुपए उनने एक आदमी को दिए हैं और 9 लाख रुपए इसको दिए। रणनीति भाई बराबर है। उसके बाद हम लोग सतर्क हो गए। उन्हें 1 नंबर वार्ड वाले के भी खरीदने की कोशिश करी, उन्हें और वार्डों को खरीदने की कोशिश करी, लेकिन हमें पता चल गया। हमने उनको अपने पास बुला लिया कि आप लोग इस तरीके से लक्ष्मण पहुंच गए, अनिल बड़गुल जी पहुंच गए, कई लोग पहुंच गए वहाँ। हमने इसीलिए आज अपने पार्षद लोगों की बैठक बुलाई है